Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we are going to solve practice set 13 of chapter number 3. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने प्रैक्टिस सेट 12 फिनिश कर दिया है. अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना. ना बच्चों, प्रैक्टिस सेट 13 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम. एलसीएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर आप बोल सकते हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. एंड एलसीएम का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा लीस्ट नंबर, एक ऐसा छोटा नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है गिवन नंबर से. अब गिवन नंबर्स मतलब जो भी नंबर्स के आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो. सपोज हम 12 एंड 15 का जो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो वो एलसीएम एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 12 एंड 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है 12 एंड 15. अब जैसे पहले हम लोग वर्टिकली अरेंजमेंट के थ्रू नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर भी लिख देंगे. इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर आपको जब एचसीएफ फाइंड आउट करना था तब क्या बोला था कि हमें सर्च करना है कि गिवन नंबर्स क्या किसी सेम टेबल में आते हैं या किसी सेम टेबल में किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं. तो वैसे ही हमें स्टार्ट यहाँ पर उसी प्रोसीजर से करना है. 12 एंड 15 क्या किसी सेम टेबल में आते हैं या किसी सिमिलर नंबर से डिवाइड होते. तो 12 एंड 15 बोथ आर डिविजिबल बाय द नंबर 3. तो 3 से डिवाइड होते हैं. 3 4 12, 3 5 15. इस ना बच्चों फिर से हमें क्या करना है, चेक करना है कि गिवन नंबर्स जो है क्या वो सेम टेबल में आते हैं. तो 4 एंड 5 जो है वो बच्चों सेम टेबल में तो नहीं आते. तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब अगर हम एच से फाइंड आउट कर रहे होते तो यहाँ पर हम स्टॉप करते और 3 हमारा एच से हो जाता. लेकिन एलसीएम के लिए आपको क्या करना है बच्चों, इसको फर्दर और सॉल्व करना है. जब तक कि नंबर्स प्राइम नहीं हो जाते तब तक आपको सॉल्व करना है. देखो यहाँ पे 4 एंड 5 में हम दोनों तो बच्चों सेम टेबल में नहीं आते ना, लेकिन 4 तो आता है. 4 2 से डिवाइड होता है तो हमें 4 को 2 से डिवाइड करना है. तो 2 डिवाइड करेगा 4 को 2 टाइम्स में, और 5 तो डिविजिबल नहीं होगा 2 से, तो 5 को एज इट इज लिखेंगे. अब आप देखो बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स आ गए. 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है. तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो डिवीजन का प्रोसेस है वो स्टॉप करना है और यहाँ पर लिखना है हमें एलसीएम इज इक्वल टू, ये जितने नंबर्स यहाँ पर है इन सबको हमें लिखना है बच्चों. ये 3 2 2 5 ये सारे नंबर्स जो है इनको हमें लिखना है मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर, और इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो होगा एलसीएम. सो 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60. तो 60 बच्चों एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12 एंड 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. नाउ बच्चों सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर 6 8 एंड 10. अब यहाँ पर भी सेम एज इट इज इस तरीके से वर्टिकली अरेंजमेंट हम कर देंगे, नंबर्स को लिख देंगे. इसके बाद फिर से हमें बच्चों सोचना है कि तीनों ही नंबर क्या किसी सेम टेबल में आते हैं. सो 6 8 एंड 10 ऑल 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय द नंबर 2. तो यहाँ पे 2 लिख देंगे. 2 3 6 होगा, 2 4 8 होगा, 2 5 10 हो जाएगा. फर्दर हमें वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. फिर से चेक करना है 3 4 एंड 5 सेम टेबल में आते हैं क्या. तो ये तीनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होते. तो यहाँ पर इस कंडीशन में बच्चों एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा. बट हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें फर्दर और डिवीजन करना होगा. अब हमें चेक करना होगा बच्चों क्या तीन जो गिवन नंबर से 3 नंबर से, तो 3 में से क्या कोई भी 2 नंबर डिविजिबल है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई 2 नंबर भी डिविजिबल नहीं है. तो आप फिर उसके लिए एक के लिए चेक करो. तो यहाँ पे नंबर जो 4 है ये तो 2 से डिविजिबल है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से. तो 3 तो बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 को एज इट इज लिखना है. 4 डिवाइड होगा तो उसको डिवाइड करना है, 2 लिखना है यहाँ पे. 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को भी एज इट इज लिखना है. अब इसके बाद आप देखो तो यहाँ पर जितने नंबर से ये सारे क्या है बच्चों प्राइम नंबर से. तो अब आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं. जब प्राइम नंबर्स आ जाएंगे तब आपको यहाँ पे स्टॉप करना है डिवीजन. एलसीएम लिखना है. एलसीएम में आप क्या करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए सबको मल्टीप्लाई कर दोगे. सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 4, 4 3 12, मल्टीप्लाई बाय 2 5 10. 12 10 होता है बच्चों 120. तो 120 एक ऐसा स्मॉलेस्ट, एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो 6 8 एंड 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ना बच्चों थर्ड क्वेश्चन है 18, 32. अगेन सेम टेबल में आता है या नहीं चेक करेंगे. तो 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18,
2 16 होता है 32। अगेन चेक करेंगे सेम टेबल में आता है दोनों नंबर, तो नहीं आता। इट मीन्स एचसीएफ यहाँ पे 2 है, लेकिन हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अगेन चेक करेंगे तो बच्चों अगेन 9 एंड 16 बोथ द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय द सेम नंबर। तो हमें यहाँ से 3 से मैं 9 को डिवाइड कर सकती हूँ, तो मैंने 3 ले लिया। 3 3 9 एंड 16 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 16 एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद बच्चों 16 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते। सो 3 एंड 2 8 हो जाएगा 16। अगेन 8 जो है बच्चों वो 2 से डिवाइड होगा, सो यहाँ पे 3 तो एज इट इज लिख देंगे। 2 4 8। अगेन 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 3 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों में। देखो 18 एंड 32 ये दो नंबर्स हम लिख देंगे। इसके बाद बच्चों हमें चेक करना है ये दोनों नंबर सेम टेबल से डिवाइड होंगे या सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो हाँ, ये दोनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। 2 9 18, 2 16 32। इसके बाद फिर से हमें चेक करना है क्या ये दोनों नंबर किसी सिमिलर टेबल में आते हैं। तो ये नहीं आते, किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो अब हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली चेक करना है। मतलब अब 9 को आप पहले डिवाइड करो या आप 16 को डिवाइड करो, चलेगा। तो यहाँ मैंने 9 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसके बाद 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो 16 को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद फिर से बच्चों हमें क्या करना है, आइदर 3 या फिर 16 को हमें डिवाइड करना है। तो 3 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए 3 को हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। 16 को बच्चों मैंने डिवाइड किया 2 से, तो 2 8 यहाँ पे 16 हो गया, और 3 को मैं एज इट इज लिखते जा रही हूँ। फिर से 8 को मैंने डिवाइड किया 2 से 4 टाइम्स, 4 को मैंने डिवाइड किया 2 से 2 टाइम्स में, और यहाँ पे जितने भी 3 है वो एज इट इज हम लिखते गए, बिकॉज वो तो डिविजिबल नहीं होंगे 2 से। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू, और यहाँ पे जितने भी नंबर से बच्चे ये लेफ्ट में और यहाँ पे लास्ट में, इन सबको हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना है ना बच्चों। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 288। सो 288 इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 32। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है 10, 15 एंड 20। अगेन 10, 15 एंड 20 ऑल थ्री नंबर्स आर डिविजिबल बाय द नंबर 5। सो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। नाउ इसके बाद बच्चों 2 एंड 4 बोथ आर डिविजिबल बाय 2। सो 2 1 2, 2 2 4, 3 हम एज इट इज लिखेंगे। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पर सारे नंबर्स प्राइम है, यहाँ पर भी नंबर्स प्राइम है। तो इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 2 हो गया बच्चों 10, 3 2 6 विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6 बिकम 60। तो एलसीएम हो गया बच्चों यहाँ पर 60। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ना बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 45, 86। यहाँ पे देखो बच्चों मैंने इसको इस तरीके से कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, और यहाँ पर 45 एंड 86 जो नंबर है बच्चों वो सेम टेबल में नहीं आता, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो याद होगा आपको कि मैंने प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अगर सपोज कोई भी गिवन नंबर्स में 2 नंबर्स हो गए, 3 नंबर से 4 नंबर होंगे, और अगर वो नंबर सेम टेबल में नहीं आते तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे बच्चों, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर होते। मतलब 1 क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया उनके अंदर, तो वो सारे नंबर्स क्या फॉर्म करेंगे, पेयर ऑफ को प्राइम। तो अगर गिवन नंबर्स पेयर ऑफ को प्राइम है तो वहाँ पे एलसीएम 1 होता है। सिमिलरली बच्चों अगर गिवन नंबर पेयर ऑफ को प्राइम है तो एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट किया था, बट दोनों ही नंबर सेम टेबल में नहीं आते। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट वाला स्टेप था, मतलब हमें इंडिविजुअली चेक करना है। चलो दोनों नहीं आते तो हम एटलीस्ट एक नंबर को डिवाइड करते हैं। तो मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 9 45, लेकिन ये प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चों। तो आप बेटर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिंस 45 एंड 86 इज अ सिंस 45 एंड 86 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम number, therefore LCM is equals to 45 multiplied by 86 and which is equal to, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 3870
आंसर। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों 3870 45 है 86 का। ये बच्चों क्या होगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया और इजी भी है। आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, आंसर आपको 3870 मिलेगा, बट प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। ना बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन है 15, 30 एंड 90। ना 15, 30 एंड 90 तीनों ही नंबर बच्चों 5 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 एंड देन 5 1 ज़ा यहाँ पे 5 डिवाइड हो जाएगा। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 आ गया। 4 एंड ये 0 क्या हो जाएगा बच्चों 40, 5 8 ज़ा होता है 40। अगेन ऑल द 3 नंबर डिविजिबल बाय द सेम नंबर, 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18। नाउ इसके बाद अगेन बच्चों 2 एंड 6 क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 1 लिखा है, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 1 को आपको एज इट इज लिखना है। 2 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम में, 6 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में। अब बच्चों यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया, यहाँ पर भी सारे प्राइम नंबर से, तो हमें यहाँ लिखना होगा एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ना बच्चों 5 3 ज़ा होता है 15, 3 2 ज़ा हो गया 6, ना 15 6 ज़ा हो गया बच्चों 90। तो आंसर हो गया यहाँ पे 90। ना बच्चों सेवंथ क्वेश्चन है 105 एंड 195। अगेन 105 195 बोथ आर डिविजिबल बाय द नंबर 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ना इसके बाद बच्चों 19 नहीं है, 19 5 के टेबल में नहीं आता, बट 15 आता है। सो 5 3 ज़ा 15 होगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 19 में से बच्चों 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया 4। 4 और ये जो 5 है ये बनाएंगे नंबर 45। 45 बच्चों 5 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में। अब इसके बाद 21 एंड 39 बोथ आर डिविजिबल बाय दी 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब इसके बाद बच्चों 7 एंड 13 क्या है, ये दोनों ही प्राइम नंबर से, तो यहाँ पे हमें स्टॉप करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, और इन सबको मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देंगे। ना बच्चों मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 1365। ना बच्चों एट्थ वाला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 45। नाउ 12, 15 एंड 45 तीनों नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड बच्चों 3 1 ज़ा 3, 4 नहीं डिवाइड होगा ना 3 से, लेकिन 3 तो होगा। सो 3 1 ज़ा 3, 4 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। सो 1 एंड 5 बिकम 15, सो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों 4 5 एंड 15 में से अगर कोई भी दो भी नंबर डिवाइड होंगे तो हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 5 एंड 15 डिवाइड होंगे बच्चों, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 4 को एज इट इज लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब इसके बाद बच्चों हमें नंबर प्राइम तक लेकर जाना है, लेकिन 4 कंपोजिट है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और इसके बाद 1 एज इट इज, 3 भी एज इट इज। इसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू यहाँ पर और ये जितने नंबर से हमें सबको क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 180। इसके बाद बच्चों 9th क्वेश्चन है 63, 81। अब यहाँ पर देखो 63 एंड 81 मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों, इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब हमें चेक करना है 63 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो इस ये 2 डिजिट नंबर है, तो 6 एंड 3 को बच्चों हम ऐड करेंगे, तो 6 + 3 हो जाएगा 9। 9 3 से डिविजिबल है, इट मीन 63 भी 3 से डिवाइड होगा। सिमिलरली 8 + 1 बिकम 9। 9 बच्चों 3 से डिविजिबल है, तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा। सो इट मीन्स बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। नाउ 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली बच्चों 3 के टेबल में 8 नहीं आता, बट 8 से छोटा नंबर 6 आता है। सो 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ गया 2। 2 एंड 1 बिकम 21, सो 3 7 ज़ा होता है 21। नाउ अगेन 21 एंड 27 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। नाउ 3 7 ज़ा 21 एंड 3 9 ज़ा 27।
अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे 9 कंपोजिट है, तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 3 से। 7 एज इट इज लिख देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों अब प्राइम नंबर आ गया, यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, यहाँ पे लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू, और ये जितने भी नंबर्स होंगे बच्चों उसको मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ना बच्चों यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 567। अब इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इसके बाद बच्चों 10th क्वेश्चन है 18, 36, 27। यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। अब नाउ चेक करेंगे 18, 36 एंड 27 सेम टेबल में डिवाइड होते हैं या नहीं, किसी सेम टेबल में आते हैं या नहीं, किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं या नहीं। सो 3 से बच्चों तीनों ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। अगेन तीनों जो नंबर है बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब इसके बाद बच्चों 2 एंड 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो गए थे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद बच्चों जितने भी नंबर्स यहाँ पर आए हैं इन सबको हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली बच्चों 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा होगा 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4। सो 27 मल्टीप्लाई बाय 4 चेक करेंगे हम। नाउ बच्चों आंसर आ जाएगा 108। तो एलसीएम होगा बच्चों 108। यहाँ पर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।